डियर फ्रेंड्स और स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। फ्रेंड्स, आज हम केमिस्ट्री आपके सामने लेकर आए हैं। फ्रेंड्स, ये क्लास 9 से रिलेटिव चैप्टर नंबर फर्स्ट है। चैप्टर का नाम है मैटर इन आवर सराउंडिंग्स। फ्रेंड्स, इसका हिंदी हुआ मैटर का मतलब होता है पदार्थ, आवर सराउंडिंग्स मतलब पदार्थ हमारे चारों ओर, या हम कह सकते हैं हमारे चारों ओर के पदार्थ। तो स्टूडेंट्स, यदि मैं चाहूँगा यदि आप हमारे चैनल के लिए नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर दबा दें। फ्रेंड्स, आज हम केमिस्ट्री आपके सामने लेकर आए हैं। चलिए, सबसे पहले मैं इस चैप्टर के बारे में बताना चाहूँगा। जैसा कि हम जो कुछ भी अपने इर्द गिर्द हम देखते हैं, सबके सब वो मैटर हैं। उनका कुछ एग्जिस्टेंस होता है, अस्तित्व होता है। उनके बारे में इस वीडियो में हम देखेंगे। फ्रेंड्स, मैं चाहूँगा कि आप हमारे साथ इस वीडियो के अंत तक बने रहें। चलिए फिर इस लेसन को मैं स्टार्ट करता हूँ। जैसे कि आप यहाँ देख रहे होंगे, लिखा है एनीथिंग विच ऑक्यूपाइज स्पेस एंड हैज़ मास इज कॉल्ड मैटर। स्टूडेंट्स, इसका हिंदी हुआ एनीथिंग विच ऑक्यूपाइज स्पेस। ऑक्यूपाइज का मतलब होता है धारण करना या रखना, स्पेस मतलब होता है जगह, एंड हैज़ मास, मास का मतलब होता है द्रव्यमान, इज कॉल्ड मैटर। करा एनीथिंग हर चीज़, कोई भी चीज़, विच ऑक्यूपाइज स्पेस जो स्थान घेरता है अर्थात स्थान रखता है, एंड हैज़ मास और जिसमें एक द्रव्यमान, जिसका एक अपना द्रव्यमान होता है, इज कॉल्ड मैटर। उसे हम क्या कहते हैं? पदार्थ बोलते हैं। आई होप आपको समझ में आ रहा होगा। आइए फिर देखते हैं आगे। एयर एंड वाटर, हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन, सुगर एंड सैंड, सिल्वर एंड स्टील, कॉपर एंड कोयल, आयरन एंड वुड, आपका है यहाँ पर आइस एंड एल्कोहल, मिल्क एंड ऑयल, केरोसिन एंड पेट्रोल, कार्बन डाइऑक्साइड एंड स्टीम, कार्बन एंड सल्फर, रॉक एंड minerals are all different kinds of matter because all of them occupy place and that is they have volume and mass. फ्रेंड्स, यहाँ हम देखते हैं एक बार, इसका हिंदी हम समझते हैं। जैसे कि लिखा है एयर एंड वाटर मतलब वायु और जल, हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन, शुगर एंड सैंड, चीनी और बालू, सिल्वर एंड स्टील, सिल्वर का मतलब होता है चांदी और स्टील आप समझ रहे हैं स्टील, कॉपर एंड कोयल, कॉपर और कोयला, आयरन एंड वुड, आयरन का मतलब होता है लोहा और वुड मतलब होता है लकड़ी, आइस एंड एल्कोहल, बर्फ और एल्कोहल शराब, मिल्क एंड ऑयल, दूध और तेल, और केरोसिन एंड पेट्रोल, केरोसिन हुआ या पेट्रोल हुआ, कार्बन डाइऑक्साइड एंड स्टीम, वाष्प बोल सकते हैं, भाप बोल सकते हैं, स्टीम का मतलब, कार्बन एंड सल्फर, कार्बन और सल्फर, रॉक एंड माइनरल्स, रॉक मतलब होता है चट्टान और माइनरल्स मतलब आप समझ रहे हो खनिज लवण होता है। करा आर ऑल डिफरेंट काइंड्स ऑफ मैटर, ये सब भिन्न भिन्न प्रकार के पदार्थ हैं। बिकॉज ऑफ दैम, क्योंकि बिकॉज ऑफ दैम ऑक्यूपाइज स्पेस, क्योंकि ये सब के सब स्थान घेरते हैं, स्थान अपने, इनका एक निश्चित एक अपना स्थान होता है, एंड दैट इज दे हैव वॉल्यूम एंड मास, और साथ ही साथ हम कह सकते हैं इनमें वॉल्यूम मतलब होता है आयतन, एंड मास, मास भी होता है, द्रव्यमान भी होता है। स्टूडेंट्स, आई होप आपको समझ में आ रहा होगा। फिर आगे हम स्टडी करते हैं। इफ़ वी लुक अराउंड अस, यदि हम अपने चारों ओर देखें तो वी कैन सी अ लार्ज नंबर ऑफ थिंग्स ऑफ डिफरेंट शेप एंड साइज एंड टेक्सचर्स। फ्रेंड्स, यहाँ पर देखेंगे इफ़ वी लुक अराउंड अस, यदि हम अपने चारों ओर देखें तो वी कैन सी अ लार्ज नंबर ऑफ थिंग्स ऑफ डिफरेंट शेप, साइज एंड टेक्सचर्स। फ्रेंड्स, यहाँ पर लिखा है टेक्सचर्स मतलब होता है बनावट, ये ध्यान रखेंगे आप। जैसे कि यदि हम अपने चारों ओर देखते हैं तो हम बड़ी संख्याओं में भिन्न भिन्न आकार और आकृति और बनावट के वस्तुओं को हम क्या देख सकते हैं। फिर कह रहा है मेनी ऑफ दीज थिंग्स आर यूज्ड बाय इन आवर एवरीडे लाइफ, और इनमें से बहुत सी चीज़ ऐसे हैं जो हम प्रतिदिन अपने दिनचर्या में हम इनका क्या करते हैं, यूज मतलब इनका उपयोग करते हैं। फॉर एग्जाम्पल में हम इस्तेमाल कर सकते हैं वी कैन ईट, हम खाते हैं, ड्रिंक वाटर, पानी पीते हैं, ब्रेथ इन एयर
और हवा मतलब सांस लेते हैं। एंड वियर क्लॉथेस, और हम क्या कपड़े पहनते हैं। करेक्ट, वी यूज टेबल एंड चेयर फॉर स्टडिंग एंड बेड फॉर स्लीपिंग, और हम टेबल और चेयर का प्रयोग हम करते हैं पढ़ने उड़ने के लिए, अध्ययन करने के लिए। एंड बेड फॉर स्लीपिंग, और बिस्तर सोने के लिए। वी ऑल्सो सी अदर ह्यूमन बींग्स, वेरियस एनिमल्स, और इसके अतिरिक्त हम अन्य मानव जाति मतलब इंसान को, जानवरों को, पौधे को, प्लांट्स मतलब पौधे, और ट्रीज वृक्ष को इत्यादि को हम देखते हैं। आर ऑल एग्जाम्पल ऑफ मैटर, ये सब के सब पदार्थ के क्या हैं, उदाहरण हैं। आइए फिर नेक्स्ट की तरफ लेके चलता हूँ मैं आपको। फिर कह रहा है द ओनली कंडीशन फॉर समथिंग टू बी मैटर आर दैट इट शुड ऑक्यूपाई स्पेस, हैव मास। और दूसरा स्थिति मैटर्स के लिए यह भी है कि यह स्थान और इनमें द्रव्यमान होता है। नाउ द थिंग्स लाइक फ्रेंडशिप, अब ऐसे भी चीज़ के बारे में अब हम जानें जैसा कि फ्रेंडशिप, मित्रता कह सकते हैं, लव प्यार या अफेक्शन स्नेह, हैट्रेड हुआ घृणा हुआ, गुड मैनर्स हुआ, थॉट्स हुआ, आइडियाज मतलब विचार, गुड मैनर्स अच्छी आदतें, टेस्ट और स्मेल etc, ये सब चीज़ ऐसे हैं डू नॉट ऑक्यूपाई स्पेस, इनमें कोई स्थान मतलब इनका कोई एक स्पेस नहीं होता है। एंड डू नॉट हैव मास, और इनमें कोई द्रव्यमान नहीं होता है। सो फ्रॉम द पॉइंट ऑफ व्यू ऑफ केमिस्ट्री, लेकिन केमिस्ट्री के अगर दृष्टिकोण से देखा जाए तो थिंग्स आर थिंग्स लाइक फ्रेंडशिप, लव, अफेक्शन, हैट्रेड, गुड मैनर्स, थॉट्स, आइडियाज, टेस्ट एंड स्मेल आर नॉट कंसिडर्ड एंड मैटर। थ्रू all these things matter a lot of in our everyday life। जैसे कि यहाँ समझना है थोड़ा सा, जैसा कि मान लीजिए फ्रेंडशिप हुआ, लव हुआ, अफेक्शन हुआ, हैट्रेट हुआ, गुड मैनर्स हुआ, थॉट्स हुआ, आइडियाज़ हुआ, टेस्ट हुआ, स्मेल्स हुआ, इन सब को हम मैटर्स के थ्रू मतलब नहीं समझेंगे, नहीं समझानेंगे हम इसको। जैसा कि ऑल दिस थिंग्स मैटर लॉट ऑफ इन आवर डेली लाइफ, जैसे कि ये सारे चीज़ ये जो हैं हमारे जीवन में प्रतिदिन क्या होते हैं मतलब घटित होते हैं। जैसे कि फिर आप यहाँ देख सकते हैं मैटर कैन बी क्लासिफाइड इन नंबर ऑफ वेज। मैटर को अर्थात पदार्थ को हम दूसरे संख्याओं में वर्गीकृत कर सकते हैं। जैसे कि एंशिएंट इंडियन फिलोसफर सेड, जैसे कि एंशिएंट का मतलब होता है प्राचीन, इंडियन फिलोसफर का कहना है मतलब उन्होंने कहा था दैट ऑल द मैटर्स मतलब होता पदार्थ, लिविंग और नॉन लिविंग, सजीव हो या निर्जीव हो, वॉज मेड ऑफ 5 बेसिक एलिमेंट्स, वह सब के सब पदार्थ जो हैं 5 मतलब आधारित या कह सकते हैं मुख्य इनमें तत्व होते हैं जिनको हम बोलते हैं पंच तत्व। उसमें क्या क्या आते हैं, एयर आता है, वायु आता है, अर्थ आता है, पृथ्वी, फायर हुआ, आग हुआ, आपका स्काई हुआ, आकाश हुआ, एंड वाटर और पानी हुआ। फिर आगे आप देख सकते हैं वायु, पृथ्वी, यहाँ पर ब्रैकेट में दे दिया वायु, पृथ्वी, अग्नि, आकाश और जल। फ्रेंड्स आगे देखते हैं फिर मॉडर्न डे साइंटिस्ट क्लासीफाई मैटर इन 2 वेज, और आधुनिक के जो वैज्ञानिक हैं उन्होंने मैटर को 2 तरीके से विभाजित कर दिया, बांट दिया गया, वर्गीकृत किया गया। पहला है वो ऑन द बेसिक्स ऑफ इन फिजिकल प्रॉपर्टीज़, पहला भौतिक गुण पर उन्होंने बांटा है, एंड ऑन द बेसिक ऑफ केमिकल प्रॉपर्टी, और दूसरा जो है वो केमिकल मतलब रासायनिक गुणों में उन्होंने बांटा है। फिर आगे देख सकते हैं ऑन द बेसिक ऑफ फिजिकल प्रॉपर्टीज़ मैटर इज़ क्लासिफाइड एज सॉलिड, लिक्विड एंड गैस। अगर हम बात करें फिजिकल प्रॉपर्टीज़ मतलब अगर भौतिकी अगर गुण में अगर हम मैटर को अगर हम वर्गीकृत करें तो वह 3 प्रकार का हो सकता है, सॉलिड ठोस होता है, लिक्विड्स मतलब द्रव, और गैस में हो सकता है। एंड वन ऑफ द बेसिक केमिकल प्रॉपर्टीज मैटर इज क्लासिफाइड एज एलिमेंट, कंपाउंड्स एंड मिक्सचर्स। और दूसरी तरफ ऑन द बेसिक ऑफ केमिकल प्रॉपर्टीज अगर रासायनिक अगर गुण में अगर बात करें, रासायनिक गुण के दृष्टिकोण से देखें तो मैटर को हम बांटा गया है, मैटर को जो वर्गीकृत किया गया वो एलिमेंट्स तत्वों में, और कंपाउंड यौगिक और मिक्सचर्स मिश्रण में किया गया। इन दिस चैप्टर
we will study the classification of matter on the basic of its physical properties। इस चैप्टर में हम मैटर का जो वर्गीकरण है वह फिजिकल प्रॉपर्टीज़ के बेस पर हम क्या करेंगे, स्टडी करेंगे। द क्लासिफिकेशन ऑफ मैटर ऑन द बेसिक ऑफ इट्स केमिकल प्रॉपर्टीज विल बी डिस्क्राइब इन द नेक्स्ट चैप्टर। तो फ्रेंड्स और स्टूडेंट्स, जैसा कि आप यहाँ देख रहे होंगे, द क्लासिफिकेशन ऑफ मैटर मतलब मैटर पदार्थ का जो वर्गीकरण है, ऑन द बेसिस ऑफ केमिकल प्रॉपर्टीज़ मतलब रासायनिक गुण पर मैटर जो पदार्थ है उसका वर्गीकृत मतलब केमिकल प्रॉपर्टीज़ में जो विभाजित किया गया है वो आप नेक्स्ट चैप्टर में आप क्या करेंगे, उसका वर्गीकरण किया गया मतलब उसको व्याख्या किया गया है। तो फ्रेंड्स स्टूडेंट्स, यदि आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो मैं चाहूँगा कि हमारे चैनल से आप बने रहें। आपको प्रतिदिन कुछ ना कुछ साइंस से रिलेटेड वीडियो आपको मिलते रहेंगे। सो फ्रेंड्स, यदि आपको ये अच्छा लगा होगा तो हमारे चैनल से को ज़रूर सब्सक्राइब करें। सो फ्रेंड्स, थैंक्स, दैट्स ऑल।